यदि आप बड़े सपने देख रहे हैं या अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप उसके निंदा के डर से उस अपने बड़े सपने को न छोड़ें। क्योंकि जिस दिन आपके सपने सफल हो गए, उस दिन आपकी निंदा करने वालों की आपके प्रति राय निश्चित रूप से बदल जाएगी। कहा गया है कि हुनर होगा तो दुनिया निश्चित रूप से कद्र करेगी, केवल एड़ियां उठा देने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं विजय बहादुर आपको अपने इस मोटिवेशनल चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम अपने देश के भारत रत्न और अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति और अपने देश के बेहतर वैज्ञानिक और देश को कुछ नया सिखाने बताने की श्रेणी में रखने वाले, देश को विकसित बनाने का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चूंकि इनसे जुड़ा हुआ हर एक बिंदु बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि अपने इस वीडियो के हमने 2 पार्ट किए हैं, जिसमें से यह पहला पार्ट आपके सामने है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कलाम सर का यह कहना था कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने ही होंगे। सपने वे नहीं होते हैं जो बंद आंखों से अर्थात सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, अर्थात हम जो जागृत अवस्था में देखें वह सपने हैं। और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आप निश्चित रूप से प्रयास करने में लग जाइए। जब आपका जो प्रयास है वह सही दिशा में होगा, अपने सपनों के लिए होगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह जो चारों तरफ की सृष्टि है वह पलक पावड़े बिछाए हुए आपके लिए निश्चित रूप से तैयार रहेगी। बस आपको क्या करना है कि ईमानदारी से अपने स्वप्नों के प्रति निश्चित रूप से कार्य पे लग जाना है। बिना धूप में निकले तो आप अपनी परछाई भी नहीं देख सकते हैं। तो ये बताइए कि बिना मेहनत के आप सफल कैसे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि हमारी यह जो सफलता है वह ऐसे ही मिल जाएगी। आपके जो सपने हैं वो आपकी सफलता की बुनियाद रखते हैं, इसलिए अपने सपनों पर आज से ही कार्य करना शुरू कर दीजिए। साथियों, कलाम सर की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि मैं मजबूत हूं और मैं जो भी चाहता हूं उसे निश्चित रूप से पा सकता हूं, मुझे इसके लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। उनकी दूसरी बात यह है, मैं वही व्यक्ति हूं जिस पर मुझे बहुत ही गर्व है, अर्थात अपने आप को आप कभी भी कम न आंकिए। जब आप अपने आप को कम आंकेंगे तो वहीं पर आपके जो सपने हैं अधूरे रह जाएंगे, या यूं कहें कि आप अपनी सफलता के रास्ते में वहीं पर खुद रुकावट बन जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को प्रेम करिए, आप अपने आप पर गर्व करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। कलाम सर की तीसरी बात यह है कि मैं जो भी मेरी सबसे बेहतर चीज है उसे मैं आज कर लेना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं उस चीज को आज कर लिया तो वह निश्चित रूप से हमें आराम की मुद्रा में भेज देगी और हमें आगे करने का तनाव नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे आज ही और अभी करने में आप जुट जाएं, निश्चित रूप से आपके लिए वह बेहतर ही होगा। कलाम सर से एक बार एक छोटे बच्चे ने उनसे पूछा कि ये बताइए सर कि अपने देश की सबसे मजबूत चीज क्या है और सबसे कमजोर चीज क्या है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने यह कहा था कि देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज देश के युवा हैं, जो सबसे मजबूत पक्ष हैं, क्योंकि जिधर युवा मुड़ जाता है देश की दिशा उधर ही मुड़ जाती है। इसलिए उन्होंने युवाओं को बहुत ही स्ट्रांग अर्थात मजबूत कड़ी माना है।
तो इसलिए आप यदि युवा हैं तो समझिए कि आप इस देश के महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आप अपने आप को महत्वपूर्ण कड़ी समझते हुए इस देश की उन्नति के लिए आज ही अपने सपनों को साकार करने में लग जाएं। उन्होंने देश के सबसे कमजोर पक्ष को यह बताया कि जो हमारे युवा हैं, यदि उनके भीतर उनका विजन अर्थात स्वप्न नहीं है, दूर तक देखने की क्षमता नहीं है, तो समझिए कि वह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और वही देश का सबसे कमजोर पहलू है। इसलिए यदि आप युवा हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक प्रकार का विजन होना चाहिए, जो आप स्वयं के साथ साथ अपने देश को भी सफलता की बुलंदियों पर लेकर के जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने विजन को महसूस करें या अपना एक विजन बनाएं और उसी पर कार्य करने में लग जाएं। आप यदि कलाम सर की भावनाओं को समझते हैं तो आप यह बात अपने मन के अंदर यह गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक स्वप्न होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, जो आपको आगे तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, आपके साथ साथ यह देश भी बहुत ही आगे बढ़ेगा। साथियों, यह कहा गया है कि जिंदगी एक खेल है, अर्थात लाइफ इज ए गेम। तो जीवन यह खेल है, तो आपको यह तय करना है कि आपको स्वयं खेल बनना है या खिलाड़ी बनकर के जीवन को बेहतर तरीके से खेलना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारे देश के यह महान राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक कलाम सर का स्वप्न क्या था और उस स्वप्न को उन्होंने कैसे पूरा किया। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।